प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। देखिए पहले समझिए कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, वह बिंदु या वह मूल्य जिसके आसपास अन्य बिंदुओं या मूल्यों का जमाव होने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है ना, उसे ही हम लोग केंद्रीय बिंदु कहते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं या सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है इसको हम लोग सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं। याद रखेंगे, सांख्यिकी माध्य। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन है। तो याद रखेंगे कि माध्य है ना, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, तो ये होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। माध्य के अलावा आप इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। तो आप ये जानते रहिए कि समांतर माध्य भी क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाएगा, है ना। और माध्यिका को आप माध्यक भी कहते हैं, तो माध्यक भी क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाएगा। तो ये इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है कि आप जो सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं, माध्यक पढ़ते हैं, समांतर माध्य पढ़ते हैं, ये सभी ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।